बांग्लादेश के चटगांव शहर में 2 हिंदुओं के घरों को उनके पहले दरवाजों को बाहर से बंद किया गया, लॉक किया गया और फिर इन घरों में पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई और फिर इन लोगों को वहां पर जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। अब बांग्लादेश में पिछले हफ्ते आपको याद होगा एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग हुई थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से वहां के जो हिंदू हैं वो इतने डरे हुए हैं कि वो बाहर नहीं निकलना चाहते और अब वहां हिंदुओं को घरों में जिंदा जलाकर मारने की साजिशें रची जा रही हैं, कोशिशें हो रही हैं। जिन घरों में आग लगाई गई वहां से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर एक बैनर मिला है और उस बैनर पर क्या लिखा है, उसमें हिंदुओं को जान से मार देने की धमकी लिखी हुई है और यह भी कहा गया है कि उन्हें मोहम्मद यूनुस सरकार पर भरोसा न करें, वो ये उन्हें कहा गया है। अब पिछले हफ्ते चटगांव शहर में इसी इलाके में हिंदुओं के 3 और घर जलाए गए थे और वहां भी ऐसे ही बैनर तब देखने को मिले थे। बांग्लादेश में 17.5 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ जो हैं वो हिंदू हैं, लेकिन वहां बार बार हिंदुओं के घरों में ही आग क्यों लगाई जा रही है, आज सबसे बड़ा सवाल यह है। बांग्लादेश की पुलिस कहती है कि हम इसकी जांच कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की घटनाएं वहां पर रुक नहीं रही हैं। लगातार हिंदुओं पर वहां पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं से मिलकर हमलों के खिलाफ जांच और कार्रवाई करने का ये झूठा भरोसा तो दे रही है। वो आते हैं, हिंदुओं से मिलते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये हमले रुकने का कोई नाम नहीं ले रहे। 2 अखबारों के दफ्तरों को तो जलाकर नष्ट कर दिया गया, लेकिन वहां पर एक और न्यूज चैनल को अब इसी प्रकार की धमकी दी गई है और कहा गया है कि उस न्यूज चैनल जिसका नाम है ग्लोबल टीवी, अब उस चैनल को भी धमकी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि आप अपने एडिटर को तुरंत वहां से हटा दीजिए। अगर आपने अपना एडिटर नहीं हटाया तो फिर उन 2 अखबारों के दफ्तरों की तरह आपके दफ्तर को भी हटा दिया जाएगा, वहां से नष्ट कर दिया जाएगा, उसमें आग लगा दी जाएगी।